सभ्यता और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह तो हमने अक्सर कहा और सुना है। लेकिन यदि दोनों शब्द एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसका मतलब हुआ दोनों शब्दों में कुछ अंतर तो है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझेंगे और फिर जानेंगे इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है। पहले समझते हैं सभ्यता को। सभ्यता बना है सभ्य शब्द में तल और टाप प्रत्यय जोड़ने पर। तो जैसा कि हम साफ देख सकते हैं, सभ्यता का सीधा संबंध है सभ्य से। और सभ्य कौन होता है? सभ्य वह होता है जो चार लोगों में बैठने लायक होता है, शिष्ट होता है। और जब चार लोग किसी विशेष उद्देश्य से कहीं जमा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सभा। तो आपने देखा, सभा, सभ्य और सभ्यता ये तीनों परस्पर संबंधित शब्द है। मूल शब्द है सभा, जिसका संबंध है वैदिक युग से। वैदिक युग में क्या होता था, जब राजकाज के लिए विद्वान और समझदार लोग बैठकर विचार विमर्श करते थे, तो उन विद्वानों के समूह को या उनकी मंडली को कहते थे सभा। और जिस स्थान पर बैठकर यह बातचीत विचार विमर्श होता था, मंत्रणा होती थी, उस स्थान को कहते थे सभा या फिर सभा स्थल। अब सभ्यता को समझने के लिए सभा हमने देख लिया, थोड़ा सा सभ्य को भी देख लेते हैं। जो सज्जन, समझदार और सुशील होता है वही तो सभा में बैठने लायक होता है। सभायाम साधु, अर्थात सभा में श्रेष्ठ या उत्तम व्यवहार करने वाला ही सभ्य कहलाता है। अब चूंकि वैदिक सभाओं में भाग लेने वाले लोग सज्जन, समझदार, विद्वान, बुद्धिमान होते थे, तो सभ्य शब्द वाचक हो गया ऐसे लोगों के लिए जिनमें उज्जड़पन ना हो, बर्बरता ना हो, क्रूरता ना हो, अशिष्टता ना हो। और इसी सभ्य का भाववाचक शब्द बना सभ्यता। आज भी तो सभ्यता का यही अर्थ है, ऐसा रहन सहन, ऐसा व्यवहार जिसमें जंगलीपन, उज्जड़ता, बर्बरता बिल्कुल ना हो, बल्कि हो शिष्टता और विनम्रता। समय और स्थान के भेद से, वर्ग और जाति के भेद से सभ्यताओं को उनके क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, महाभारत काल की सभ्यता इत्यादि। हम इसे यूं समझ सकते हैं कि मनुष्य आज आदिम युग के मुकाबले बहुत भिन्न, विकसित और उन्नत तरीके से रहता है। तो सामाजिक, लौकिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में उसने जो उन्नति की है, उसी को सूचित करने के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। या यूं कहें कि मनुष्य की बर्बर और आदिम अवस्था से लेकर आज की उन्नत अवस्था तक की जो यात्रा है, उसी को सभ्यता शब्द से सूचित किया जाता है। तो पहले संस्कृति शब्द। संस्कृति बना है क्री धातु, जिसका अर्थ होता है करना, उसमें सम उपसर्ग लगाने पर। सम अर्थ देता है सम्यक या अच्छी तरह कहा। तो संस्कृति शब्द का अर्थ हुआ भली भांति, अच्छी तरह से सुधार कार्य करना। जैसे हमने देखा था कि सभ्यता का संबंध है सभ्य शब्द से, वैसे ही संस्कृति का संबंध है संस्कार या संस्करण से। किसी भी प्राकृतिक वस्तु की कमियों को, विकारों को दूर करके उसे उपयोगी बनाना उसका संस्कार कहलाता है। या फिर यूं कहे कि किसी भी चीज के भद्देपन या असंगतियों को दूर करके उसे सुंदर बनाना भी उसका संस्कार कहलाता है। तो इस प्रकार संस्कृति का संबंध है हमारे संस्कारों से। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार हमारे भीतर रचे बसे होते हैं, जो कि हमारे आचरण में प्रत्यक्ष होते हैं। तो संस्कृति शब्द में समाहित होते हैं किसी भी देश या जाति की मान्यताएं, विश्वास, रहन सहन, सोच विचार का तरीका, परंपराएं इत्यादि। अगर दोनों शब्दों को ठीक से एक साथ देखें तो हम पाएंगे कि सभ्यता और संस्कृति दोनों ही मानव समाज की उन्नति या विकास को सूचित करने वाले शब्द हैं। इस तरह से दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक भी हैं, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक ही सिक्के के दोनों पहलू भी हैं। लेकिन सभ्यता का दायरा संस्कृति से ज्यादा व्यापक है, तो संस्कृति भी सभ्यता में ही समाहित हो जाती है। क्योंकि जब किसी देश की सभ्यता की बात की जाती है, तो उसमें उसकी संस्कृति भी शामिल रहती है। लेकिन यह तो रही एक दूसरे के पूरक की बात, एक ही सिक्के के दो पहलू की बात। अंतर क्या है?
सभ्यता का मुख्य संबंध होता है मानव जगत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक उपलब्धियों से, जबकि संस्कृति का संबंध होता है मनुष्य जगत की नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक उपलब्धियों से। जहाँ सभ्यता मनुष्य जगत की बाह्य और भौतिक उपलब्धियों की सूचक होती है, वहीं संस्कृति मापक होती है मनुष्य जगत की आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक उन्नति की। जहाँ सभ्यता मनुष्य को भौतिकता की ओर मोड़ती है, भौतिक उपलब्धियों के लिए प्रेरित करती है, वहीं संस्कृति मनुष्य को आध्यात्म और संयम की ओर प्रेरित करती है। एक मनुष्य के भौतिक विकास में सहायक है तो दूसरी मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति बाहरी तौर पर सभ्य लगता हो वह संस्कारवान भी हो। सभ्यता मनुष्य का बाहरी आवरण है, जबकि संस्कृति है मनुष्य का भीतरी जगत। दोनों शब्दों को एक साथ समझना चाहें तो कह सकते हैं आदिम काल से लेकर अब तक मनुष्य जाति ने अपने जीवन को सुगम बनाने और प्रकृति पर विजय पाने के लिए जो कार्य किए, ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, राजनीति, हर क्षेत्र में जितनी प्रगति की, जो विकास कार्य किए, जितनी उन्नति पाई, उन सभी का अंतर्भाव सभ्यता और संस्कृति इन दोनों शब्दों में होता है। तो एक तरह से दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों शब्द एक दूसरे को समेटने वाले हैं, लेकिन सभ्यता का दायरा थोड़ा बड़ा है, संस्कृति भी उसमें समा जाती है। लेकिन मनुष्य का वास्तविक विकास तभी होता है जब वह बाह्य के साथ साथ अपने भीतरी जगत पर भी ध्यान देता है और सभ्यता और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलता है। तो यह था आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए और पसंद आया है तो सबसे ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए,